हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में कि किस तरह की सोच उनकी है, किस तरह का इंसान वो है, किस तरह की प्रवृत्ति उनके अंदर है, किस तरह की भावनाएं वो अभी आपके लिए रखते हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जिनसे भी अभी आप डील कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ का है, चाहे वो आपका क्रश हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे फिर नॉर्मल फ्रेंड भी हो, ठीक है ना। तो उनकी किस तरह की भावनाएं आपके लिए वो हम सब चेक करने वाले हैं। सुबह के समय स्पेशली वो आपके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर लीजिए। डेली आपको चाहे यूट्यूब देखिए चाहे आप मेरा फेसबुक देखिए, आपको यहाँ पे मिलेगी 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। देन आपको सेकेंड रीडिंग मिलेगी फेसबुक के अंदर, जो मिलेगी वो 3:30 बजे के आसपास मिलेगी। जो आपको मिलेगी अपनी यूट्यूब के अंदर वो आपको 6 o'clock के आसपास मिलेगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, ठीक है ना। देखते रहिए, लेते रहिए क्लैरिटी अपनी लाइफ की। सो अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, और हम देखने वाले हैं उनके थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या रहने वाला है। द डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या रहने वाले हैं। जब ये रीडिंग देखेंगे, फर्स्ट टाइम इस रीडिंग में आए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है, वरना कोई भी ऐसी ही रीडिंग में नहीं, मतलब किसी के सामने वो चीज़ नहीं आती जब तक भगवान ना चाहे, और भगवान चाहता है तभी वो चीज़ आती है, क्योंकि क्लैरिटी देनी होती है भगवान को चाहिए होता है कि आपको आपकी आपकी जो बातें हैं, आप जो उनसे सवाल करते हैं, रोते रोते पूछते हैं, उनका जवाब उनको देना होता है। सो हम देखने वाले हैं कि क्या रहने वाला है, ठीक है। कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड चाहिए होंगे, विल टेक सम मोर कार्ड अगर हमें लगेगा और चाहिए तो, ठीक है ना। सो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे निकाले हैं 12 कार्ड, और 12 कार्ड में जो हमारे जो हम चेक करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, ऊपर में 2 आए हैं, नीचे 3 4 5 6 7 कार्ड। तो 12 में से 7 कार्ड मतलब समझ लो मेजर अरकाना कार्ड। मेजर अरकाना कार्ड हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं। मेजर इवेंट्स में क्या है कि रिलेशनशिप अच्छा भी है और कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे इस तरह का चीज़ लग रहा है, मतलब चीज़ें छूट भी नहीं रही और चलती भी चली जा रही है। सो वाली चीज़ें हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे कैसे। तो फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड आता है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है। दिस पर्सन इज़ रियली, मतलब बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए थे, या तो पैसा कमाने में, या अपनी शान शौकत बढ़ाने में, या अपने हिसाब से चीज़ें करने में। बट आई कैन सी दैट कि अगर इस टाइम पे आप इनके कॉन्टैक्ट में नहीं हो या बातचीत नहीं कर रहे, इनके पास लाइफ में चाहे सब कुछ है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अलोन, बहुत ज़्यादा अलोन है। इनकी खुशियाँ बांटने के लिए इनके साथ कोई नहीं है। ही इज़ थिंकिंग अबाउट द पास्ट थिंग्स, जो भी पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें रही हैं, कुछ ना कुछ इनके पास गुड न्यूज़ हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन जो है किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, तो दैट इज़ नॉट ईजी टू टेक स्टेप, ठीक है ना। स्टेप लेना बहुत ज़्यादा, मतलब इनके लिए आसान भी नहीं है, ठीक है ना। बट शायद वो, उनको लग रहा है कि ये चीज़ समझा पाना मतलब आपको, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो आई कैन सी दैट कि पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करता हुआ इंसान नज़र आ रहा है। सेकेंड कार्ड हमारे पास आया 4 ऑफ कप्स का। तो ये बंदा चाहे मतलब आपके साथ है या नहीं है, बंदा बंदी जो भी आपका पार्टनर है, सो आई कैन सी दैट इनको अगर कोई ऑफर भी दे, या इनफैक्ट आप भी आके अगर ऑफर दो, दिस पर्सन इज सो कन्फ्यूज है, उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। बिकॉज इनका थॉट प्रोसेस जो है ना उस हिसाब से चल ही नहीं रहा है। ही नीड गाइडेंस, दिस पर्सन नीड गाइडेंस, दिस पर्सन नीड क्लैरिटी, दिस पर्सन नीड सम मोटिवेशन। कोई ऐसा बंदा जो उनको चीज़ों को समझा सके, बता सके इस तरह से। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना हाथ पे हाथ धर के बैठा है कि अपने आप वही कयामत होगी और कयामत में चीज़ें घटेंगी और जो मुझे मिलना होगा मिल जाएगा, भगवान तो है ही। भाई जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे मिलेंगी। ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाता कि लाइफ में अगर क्लैरिटी चाहिए, खुशी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्शन लेने पड़ते हैं। आप देखो, ये अगर वर्क फ्रंट में अगर ये कमाना चाहते हैं तो उसके लिए ये काम कर रहे हैं ना, तभी तो उनको पैसा मिल रहा है। अगर सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो कैसा होगा। तो वही सेम इनटू द लव लाइफ, ठीक है ना। अगर आपको, मैं कहती हूँ, अगर वो क्लैरिटी मिलती है चीज़ों में तो स्टे विद इट, ठीक है ना। उस चीज़ को आगे बढ़ाओ। अगर नहीं मिलती तो यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सामने वाले का वेस्ट कर रहे हो। तो दिस इज़ द पर्सन जो कि ना, अ, अगर हम कहें कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात या फिर पैसों के रिलेटेड, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है। बट जब बात आती है प्यार की, अपनेपन की और अपनी चीज़ों की, तो वहाँ पे इनका दिमाग एकदम टाइट टाइट फिस हो जाता है। सेकंड हमारा हमारे पास जो कार्ड आया है, थर्ड कार्ड जो आया है, वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। देखो, ऐसा नहीं है इस इंसान को नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं है कि वाई यू आर सो, मतलब आप इतने इंपॉर्टेंट हो, आप इतने अच्छे हो, सामने वाले लोगों में और क्या क्या गलतियाँ होती है, कि आप में क्या क्या गलती है, इनको बहुत ही प्लस माइनस बहुत बढ़िया तरीके से पता है।
बहुत कैलकुलेटिव इंसान हो सकता है, दिमाग का बहुत तेज हो सकता है, मैथ्स इसकी बहुत अच्छी हो सकती है, ये होने के चांसेस हैं। तो हो भी सकता है कि ये किसी अकाउंट्स में, फाइनेंस में, बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है ना, ये इंसान डॉक्टर भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा या फिर अनपढ़ या कुछ ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, या फिर हो सकता है इनके पास अपना कोई बिजनेस भी होने के चांसेस है। सेल्स एंड मार्केटिंग में होगा तो काफ़ी अच्छी पिचिंग इसकी हो सकती है, मतलब लोगों से मिलना, वो करना, मतलब ये मतलब बहुत आसानी से मतलब बातों में पटाने वाला टाइप का इंसान हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि भाई उसको पता है, ही नोज़ एवरीथिंग, कि भाई आप उनके मतलब एकदम कंपैटिबल वाली चीज़ें हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपके साथ है और थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव, चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना आपके रिलेशनशिप के बीच में ऐसे छुपा हुआ है, मतलब कोई अच्छी चीज़ घटित होगी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बाकी चीज़ों के लिए तो ये एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्यार की, तो इन्होंने सब कुछ क्या है, भगवान पे छोड़ रखा है कि भगवान जब करेगा, जैसा करेगा, तो हम उस तरह से उस चीज़ों को वैसे ही घटेगी, ठीक है ना। सही समय में सही चीज़ अपने आप घट जाती है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्यार को लेके थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड इस इंसान का है। साथ में हमारे पास जो फोर्थ कार्ड आया है वो आया है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं, ठीक है ना, ये एक्शन नहीं ले पा रहा था आपके, या आप दोनों मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कुछ ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट होने के चांसेस हैं, मतलब योर पार्टनर एंड योर फैमिली, मे बी हिज फैमिली, ठीक है ना, जो भी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रही है कि इस रिश्ते के लिए या तो ओके नहीं होंगे, या उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो या नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहो, ये भी होने के चांसेस हैं। या फिर हो सकता है कि मतलब जो आपका पार्टनर है वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, एक की एज ज़्यादा होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। कोई एक बंदा हो सकता है जिसकी एज काफ़ी अच्छी खासी है कंपैरेटिवली, मतलब आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, डिफरेंस ऑन एज। सो कार्ड आपको शायद नीचे वाले ठीक से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। सो फोर्थ कार्ड हमारे पास जो आया है, यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट तरह का आप दोनों का ना कैटेगरी के हो सकते हैं, इन द सेंस कि कास्ट वाली चीज़ हो सकती है, इंटरकास्ट वाली चीज़ हो सकती है। साथ में क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घर वालों की वजह से ही मुझे दिख रही है। आइदर दिस पर्सन इज़ मैरिड, छोड़ पाना अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। साथ में क्या आ रहा है कि अंदर से इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। ये इंसान थोड़ा-सा ऐसा भी है, अगर ये मैरिड है और आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा वो, तो देखो ये कह तो रहा है मैं कर लूँगा, बट आई कैन सी दैट कि ये एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी जब इस तरह की कोई चीज़ें घटित होंगी और ये चीज़ें जब समाज के सामने आएँगी, डेफ़िनेटली ये अपने घरवालों का ही साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि अगर कोई बंदा सिंगल है, तो हाँ, डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं सोच रहा है कि कुछ चमत्कार और हम दोनों के बीच में बेहतर हो। एट ऑफ पेंटिकल सॉरी एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा किसी से डेट कर रहा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है कि ही इज़ मैरिड और शी इज़ मैरिड और समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया को खंगालने की, आपको गूगल को यूज़ करने की, फेसबुक, इंस्टा, कहीं ना कहीं अगर आप सर्च आउट करोगे, ठीक है ना, नेट में, तो आपको उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और देखो, आपको हर इन्फॉर्मेशन पे रिलाय नहीं करना है, आपको बहुत सोच समझ के चलना है। यहाँ पे मैं कहूँगी अगर आपको कोई रिश्ता आता है या मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू अगर आपने कोई लड़का देखा है, तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक ज़रूर करा लें। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप, हो सकता है आपका टाइम भी वेस्ट हो और अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ लगे ना। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में ये थॉट आया, तो यू कैन वर्क ऑन दिस सेम, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर कोई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो कॉन्टैक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है कि वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। साथ में नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हाईली एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव है। पास्ट की चीज़ों को देख के सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, या पुरानी चीज़ें जो उसने करी है ना, उस पर इसको बहुत ज़्यादा अपने पे भी गुस्सा आ रहा है और आपसे रिलेटेड चीज़ों में भी गुस्सा आ रहा है। या फिर हो सकता है कि आपने इसको या तो मैसेज या कॉल करने की कोशिश करी, इसने रिस्पॉन्ड नहीं करा है, तो इज़ वेरी थिंकिंग कि भाई आप इसको दोबारा से अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, दोबारा से चीज़ें चाहिए, इंसान खुद जवाब नहीं दे रहा, या इसने आपसे बात करने की कोशिश किया, आपने जवाब नहीं दिया। ही इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी हाई ऑन द सेम, कि मतलब सामने वाले की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बातों का जवाब नहीं दिया या मुझे टेंशन नहीं दी, लाइक दैट, ठीक है ना। तो काफ़ी एग्रेसिव कार्ड आया, हाईली एग्रेसिव कार्ड आया पूरे डेक का। तो आई कैन सी दिस थिंग कि दिस पर्सन इज़ रियली, मतलब ये है ओवर दी हेड वाला इंसान है भाई। दिमाग में कोई चीज़ अटक गई तो फिर उस हिसाब से ही काम करेगा। ये किसी की बात सुनने वाला नहीं है, किसी को ना समझाने वाला है, ठीक है ना। और एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करने वाला, ऑल ऑफ अ सडन एक्शन लेने वाला। राहु का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव इनके ऊपर दिख रहा है, जो कि दिमाग को एकदम भ्रमित करता है और
कुछ का कुछ कर देता है। साथ में हर्मिट का कार्ड आया है, तो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। आप दोनों की एज में या फिर जो भी चीज़ का डिफरेंस है, ये या तो ये मैरिड हैं या फिर फैमिली नहीं मान रही, उस चीज़ को गैपिंग को कैसे ख़त्म किया जाए। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, देखो ये भी ना इंसान ना क्लैरिटी चाह रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से ना चैप्टर को क्लोज करना है, क्लोज इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि ख़त्म करना है, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपको भी इनको भी, बीच में फंस के या कुछ वो चीज़ें, ही और शी इज़ ऑल्सो फीलिंग कि यार इस तरह से चीज़ें नहीं चलती, क्लैरिटी सामने वाले को भी देनी चाहिए और ख़ुद को भी देनी चाहिए। तो ये आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, ये इस टाइम पे थोड़ा सा अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इंसान अगर इस टाइम पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये आपसे क्या है, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया से चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कट आउट करता हुआ नज़र आ रहा है। चैरिट का कार्ड आया, कहीं ना कहीं ये ढूंढते ढूंढते इस चीज़ पे या इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि भाई काफ़ी लंबे समय से अगर इन्होंने चीज़ें मतलब ठीक करने की कोशिश नहीं की है, अपनी तरफ से पहल नहीं किया, तो वो नहीं करना चाहिए। देखो इस इंसान को 110% ये तो लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का, समथिंग इज़ देयर बिटवीन यू बोथ पीपल, ठीक है ना। सो ये जो लाइफ में मिलना है या फिर इस रिलेशनशिप को जो आप बड़े हो या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में घटी है, वो मतलब एक स्टोरी नहीं है, इट्स ऑलरेडी रिटन, इट्स डेस्टिनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ इनकी ज़िंदगी में पहले ऐसा हुआ होगा, ये काफ़ी कुछ करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो पाई हैं। अब इनको क्या चाहिए, अब उस चीज़ों में वर्कआउट नहीं करना चाहते, इनको लगता है भगवान जो देगा मैं वो रख लूँगा, तो उन्होंने बिल्कुल उन चीज़ों में बिल्कुल हार मान ली है या इच्छा अपनी ख़त्म कर ली है, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट दिस पर्सन रियली वांट कि मतलब आप उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं उनसे, तो आपको उनको ऐसे ही मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हैं, सेम उसी तरह से वो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि भगवान कुछ ऐसा करे, चमत्कार करे, जादू करे कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है ना। और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है विद इन 2 days, 2 hour ऑफ दिस रीडिंग और मे बी 2 month मैक्सिमम, जो है हम कहते हैं ना, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए फुल मून में भी चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। साथ में एम्प्रेस का कार्ड है, दिस पर्सन रियली लाइक यू वेरी वेरी मच। अगर आप एक लड़की हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी सुन रहे हैं इसको, इस रीडिंग को, तो अगर आप एक लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा एडमायर आपको करते हैं। अगर आप एक लड़का है तो मतलब दे ट्रीट यू लाइक अ वेरी गुड किंग सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, आपकी अच्छी फैमिली है आपकी, द वे यू स्टाइल योर सेल्फ और यू नो दैट, जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हो चीज़ों को, बहुत यूनिकनेस, बहुत एलिगेंट आप उन्हें लगते हो, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं आई कैन सी दैट कि इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं, चाहे इमोशंस अपने दिखाते हों या ना दिखाते हों, बट डेफिनेटली दे कैन फील टू मच अबाउट यू, बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के एक्सपेंशन होगा चीज़ों में, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी आई कैन ऑल्सो सी कि दे कैन फील यू, स्पेशली व्हेन यू आर वियरिंग समथिंग रिलेटेड टू वाइट और रेड समथिंग ना। सो ही और शी फील वेरी वेरी फैसिनेट टुवर्ड्स यू। हो सकता है इन्होंने कभी तारीफ़ भी करी हो या कुछ इस तरह की ड्रेसिंग आपके पास रही हो जिसमें कि वाइट विद सम एम्ब्रॉयडरी और रेड विद समथिंग वाइट, और कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पास रही हो, या रेड या वाइट ड्रेस कुछ टाइप का। हाँ, आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, पैसा है, उस चीज़ों का उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ रह के इनकी तरक्की तो डेफिनेटली हो ही रही है। सन का कार्ड आया, देखो ये इंसान कुछ भी करे आपके साथ, बट जब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं या चीज़ें अपने आप से करने की कोशिश करते हो, दिस पर्सन फील वेरी वेरी दिस थिंग जेलस ऑल्सो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मतलब इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई इनके बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे, लाइक दैट इट इज़। और इस रिलेशनशिप में भी डेफिनेटली ये चाहते हैं कि भाई सबसे बेकार के रिश्ते ख़त्म करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, आगे मतलब चला जाए। तो डेफिनेटली एक फैमिली ये इंसान चाह रहा है, ये चाह रहा है इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़े और तरक्की हो और चीज़ें बेहतर हो, अच्छी हो। दी मून का कार्ड आया, बट कहीं न कहीं इनका दिल दिमाग ना एक साथ ना असमंजस नहीं, मतलब मेल नहीं खा पाते और चीज़ें कहीं न कहीं ख़राब हो जाती हैं। इनका दिल कुछ कहता है, इनका दिमाग कुछ कहता है। दैट इज़ व्हाई मैं कह रही हूँ ना, इनका एक टाइम पे जैसे कि इंसान का अगर देखो, अगर बिल्कुल दिल मना करेगा कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो इंसान क्या करेगा, उस चीज़ को छोड़ देगा। अगर उसका दिल करेगा कि नहीं, नहीं ये तो चीज़ बहुत अच्छी है, तो उसको क्या करेगा, उसको अपनी ज़िंदगी में ले लेगा। मन कर रहा है कुछ खाने का, उसे खा लेगा या नहीं खाएगा। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, एक टाइम मन करता है खा लूँ, दूसरे टाइम करता है ना खाऊँ। तो ना वो खा पाता है, ना वो छोड़ पाता है उस चीज़ों को, समझ रहे हो? तो वही वाली कंडीशन मुझे इस इंसान की लग रही है। और क्या है कि फिर सब कुछ जो है प्यार रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, खुशियों को वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भाई इसके कंधों में मैंने डाल दिए, इसके कोट में मैंने बॉल डाल दी है, अब जो होगा वो देखा जाएगा।
सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। हम देखते हैं आगे इनकी फर्दर क्या रहने वाली है, ठीक है ना। और मूव ऑन पे भी हम रीडिंग बनाएंगे कि यू हैव टू वेट दिस पर्सन और नीड टू बी मूव ऑन, राइट। सो स्टे ट्यून विद मी, ठीक है ना। ऐसी ही अच्छी अच्छी रीडिंग देखने के लिए, क्लैरिटी लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हम इसी तरह की रीडिंग आपके लिए बनाते रहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।